कहानी का नायक लूकस अपनी पत्नी मारिया के सामने रोते हुए घुटने टेकता है। वह उससे तलाक के लिए भीख मांगता है, जमीन तक झुककर। मारिया उसकी बेइज्जती पर मुस्कुराती है और तलाक के लिए मान जाती है। वह कुर्सी पर बैठी झुकते हुए लूकस को देखती है, उसे पैर से धकेलकर। वह जानना चाहती है कि तलाक के बदले वह क्या दे सकता है। लूकस मुश्किल से आंसू रोक पाता है और इस बेइज्जती से होंठ काटता है। उसकी जिंदगी ठीक नहीं चल रही और इसका कारण है उसका परिवार, यानी उसके नफरती पिता। बूढ़ा आदमी दिन भर शराब पीता या जुआ खेलता है और अपने बड़े बेटे पर चिल्लाता है। माँ की मौत के बाद लूकस उसके साथ रहता था क्योंकि वही उसका एकमात्र परिवार था। हालांकि वह आदमी बेटे पर ध्यान नहीं देता था। लूकस को दिवालिया होने से ऑफिस की नौकरी के अलावा कई पार्ट टाइम जॉब करने पड़ते हैं। वह गुजारे के लिए वेटर और डाइनर का काम भी करता है। एक दिन वह अपने डाइनर में एक पिता और उसके छोटे बेटे को आते देखता है। बच्चा शरारत करके पानी गिरा रहा है। पिता तौलिया या नैपकिन के लिए लुकास की तरफ देखता है। बच्चे को तो पता भी नहीं कि उसने क्या कर दिया, बल्कि कि उसकी परवाह करता है। उसे एहसास होता है कि वह दूसरों के पारिवारिक लगाव से जलता है। घर पर पिता फिर से नशे में उससे 10 मिलियन वॉन उधार मांगता है। लुकास यह सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसके लिए यह बहुत बड़ी रकम है। वह पिता को समझाने की कोशिश करता है पर वह दोगुनी रकम लौटाने का वादा करता है। वह एक नई करेंसी के बारे में बताता है जो भविष्य बदल देगी और जिसमें वह निवेश करना चाहता है। लुकास कहता है कि उसके लिए मेहनत की कमाई पैसा बनाने के किसी संदिग्ध मौके से ज्यादा जरूरी है। पिता कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। वह मानता है कि वह हमेशा से लाचार था, पीता था और अपने बेटे पर हाथ उठाता था। लेकिन अब वह लुकास से सुधरने का एक और मौका मांगता है। पिता इतनी बेताबी से मांगता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लुकास चिढ़ जाता है पर पिता को मना नहीं कर पाता और आखिर में उसकी बात मान लेता है। सबसे अच्छा अपने परिवार को बचाने, सब सामान्य करने की बहुत कोशिश करना चाहता है। वह आखिरी बार अपने पिता पर भरोसा करके वह लूकस को धन्यवाद देता है, गले लगाता है और वादा करता है कि बेटे को पछतावा नहीं होगा। लेकिन उसकी खुशी की चीखें लूकस को सफलता की ज्यादा उम्मीद नहीं देती। और सही भी है, क्योंकि बहुत जल्द लूकस का आखिरी रिश्तेदार भी दूसरी दुनिया में चला जाएगा और खरीदी गई करेंसी के विचार पीछे छूट जाते हैं। लूकस के पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के कारण उसने कार से नियंत्रण खो दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लूकस अपने परिवार के आखिरी करता है, लेकिन साथ ही वह आजाद नाव के साथ वह शराब पीकर अपना खाली समय बिताता है, जैसे उसके पिता ने कुछ समय पहले किया था। अकेला रह जाने पर वह अपने जीवन की विचित्रता पर विचार करता है। टेलीविजन पर वह रात का खाना खाते हुए देखता है। एक नौजवान का इंटरव्यू दिखाया। कम उम्र के बावजूद उसने बड़ी सफलता हासिल की है और निवेश क्षेत्र में काम करता है। लूकस सोचता है कि क्या यह बड़ी सफलता घर खरीदना है या कुछ और, लेकिन पता चलता है कि बात की बड़ी संपत्ति की हो रही है, जिससे लूकस को खांसी आ जाती है। प्रेजेंटर युवक से पूछता है कि उसने किसमें निवेश किया और वह बताता है कि उसने बिटकॉइन को चुना, वही करेंसी जिसकी बात लूकस के पिता ने की। लूकस समझ जाता है कि स्क्रीन वाला आदमी उस काम से अमीर हुआ जिस पर उसे यकीन नहीं था। वह मेज पर पड़ा अपना फोन देखता है, यह पक्का करने के लिए कि उसने सब सही सुना, और एक ऑनलाइन वॉलेट खोलता है। प्रेजेंटर सोचता है कि बिटकॉइन में शुरू में ही निवेश करना कितना फायदेमंद होता। इंटरव्यू देने वाले को यकीन है कि इतनी तेज बढ़त की उम्मीद किसी को नहीं थी, पर अगर किसी ने तब निवेश किया होता जब लूकस के पिता ने किया था, तो उनका निवेश 2500 गुना बढ़ गया होता। लूकस के अकाउंट में भारी रकम है और वह लगभग बेहोश हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। बिटकॉइन की कीमत ने दुनिया भर में कईयों को पागल कर दिया है और लूकस मुश्किल से खुद को संभाले हुए है। उसके खाते में 25 बिलियन वॉन है, जो उसके शुरुआती निवेश से 2500 गुना ज्यादा है। लूकस पूरी शाम सदमे में बिताता है और बार बार अपना ऑनलाइन वॉलेट देखता है। दिमाग शांत करने के लिए लूकस ठंडे मौसम में भी बाहर बाइक चलाता है। कुछ समय बाद भी उसे यकीन नहीं होता कि उसके अकाउंट में 20 बिलियन से ज्यादा है। घर पर वह लगातार बदलती मार्केट प्राइस देखता रहता है, इसलिए उसने माहौल बदलने का फैसला किया। रातों रात उसके खाते में कई 100 मिलियन बढ़ गए। लूकस तय नहीं कर पा रहा कि अपनी संपत्ति अभी बेचे या नहीं, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत पैसा है। वह उलझनों से घिरा अपने टूटे फूटे घर लौटता है। वह सोचता है कि जब उसने पूरी जिंदगी बचत की है तो वह सब्र भी रख पाएगा, पर उत्सुकता उस पर हावी हो जाती है और लुकास फिर से अपनी सेविंग्स चेक करता है। वह पसीने में भीगा यकीन नहीं कर पाता क्योंकि रकम फिर बदल जाती है। जितनी देर में वह अपना दिमाग शांत करने गया, उसकी संपत्ति $2 मिलियन और बढ़ गई। मतलब अब उसके पास 2 बिलियन वॉन है। इतनी दौलत के बावजूद लुकास ऑफिस जाता है। जिस डिपार्टमेंट में हीरो है, उसके हेड एक मीटिंग में कंपनी के संभावित क्लाइंट्स पर सोच विचार कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बुसान के एक क्लिनिक के साथ काम करने के जोखिमों पर चर्चा की। डिपार्टमेंट हेड कहते हैं कि ग्रुप से किसी को बिजनेस ट्रिप पर बुसान भेजना होगा। लुकास के अलावा कोई भी पहल नहीं करता। सब नजरें फेर लेते हैं। डिपार्टमेंट हेड लुकास से पूछते हैं कि क्या वह पक्का जाना चाहता है, क्योंकि वह थका हुआ लग रहा है। पर वह तो सारा वक्त अपनी संपत्ति देखने में बिताता है, इसलिए लुकास कहता है कि सब ठीक है। डिपार्टमेंट हेड तय करते हैं कि लुकास को मदद के लिए एक और इंसान चाहिए होगा। तभी सू, कंपनी की सबसे सुंदर और पॉपुलर लड़की, हीरो के साथ बुसान जाने के लिए तैयार हो जाती है। लुकास के कलीग्स उसे देख रहे हैं और साथ वक्त बिताने के सपने देख रहे हैं। दूसरे मेल कर्मचारी चिल्लाने लगते हैं कि वे भी बिजनेस ट्रिप पर जाना चाहते हैं, पर बॉस फैसला करता है कि 2 लोग काफी हैं और लुकास और सू ही बुसान जाएंगे। दोनों काम निपटाने के लिए कार से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। सू कहती है कि उसे वह कार चलाना पसंद है जो उसके भाई ने पिछले साल बेची थी। बुसान सू का होम टाउन है। पहले वह अक्सर घर जाती थी, पर अब वीकेंड पर काम और स्पोर्ट्स की वजह से उसे वक्त नहीं मिलता।
वे थोड़ी देर बात करते हैं और लुकास सोचता है कि इतने पैसों का अब वह क्या करे। सफर आराम से कट रहा है। लुकास और सू के बीच अच्छी बातचीत हो रही है। जब वे रास्ते में एक छोटा ब्रेक लेते हैं तो लुकास सू के लिए कॉफी खरीदता है। उसे हैरानी होती है सू के साथ काम से जुड़ी बातें करने के लिए इतने उत्सुक हैं। टाइम सू असहज होकर दूसरी तरफ देखने लगती है। उसके गाल लाल हो जाते हैं। आखिर में हिम्मत करके वह लुकास के पास जाकर पूछती है कि क्या वह उस शाम उसके साथ शॉपिंग पर चलना चाहेगा। सू ने काफी समय से शॉपिंग नहीं की थी और उसे अभी भी कुछ बात करनी थी। लुकास सोचता है कि ध्यान भटकाना अच्छा रहेगा, इसलिए वह मान जाता है और बाद में वे दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। सबसे पहले वे कपड़ों की दुकान पर जाकर बिजनेस सूट देखते हैं। लुकास, जिसे अब दुकानों पर जाने की आदत नहीं है, ये नहीं समझ पाता कि वह वही चीज ऑनलाइन बेहतर कीमत पर क्यों नहीं ऑर्डर कर सकता और खरीदने में मदद करने की पेशकश करती है और वह इस पेशकश से हैरान हो जाता है। ये कपड़े एक तरह की रिश्वत हैं क्योंकि लड़की को एक अजीब सी गुजारिश करनी है। इसलिए वह स्यू से कहता है कि वह अजीब बातचीत को टालना बंद करे। पूरी तरह शर्माते हुए स्यू शब्द ढूंढती है और आखिरकार लुकास से अपने माता पिता के सामने उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए कहती है। लेकिन स्यू बताती है कि उसकी छोटी बहन का पहले से ही एक पार्टनर है और उसके माता पिता स्यू पर रिश्ते में आने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ऐसी अप्रत्याशित गुजारिश पर शर्माते हुए लुकास इसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह अपनी सहकर्मी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। स्यू के माता पिता अपनी बेटी के चुने हुए लड़के से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वे लुकास से विनम्रता से बात करते हैं, मजाक करते हैं और उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। वे पूछते हैं कि क्या वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। स्यू की माँ यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि वे दोस्त कैसे बने, कि जब वह उसे उनके काम की मूल बातें सिखा रहा था तब उनकी दोस्ती हुई। माता पिता इस जवाब से संतुष्ट हैं और वे शांति से अपना भोजन करना जारी रखते हैं। हालांकि लुकास को अपनी पूर्व पत्नी के रिश्तेदारों के साथ भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण डिनर याद आता है। वे उसके प्रति नकारात्मक और बात कर रहे थे। उन्होंने लुकास के माता पिता के बारे में भी कई सवाल पूछे जिनकी उस समय तक मृत्यु हो चुकी थी।